डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजी कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूं। और प्रीवियस जो 2 लेक्चर थे मेरे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ब्लॉटिंग टेक्निक के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें मैंने आपको सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस किया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये एक सीरीज थी पूरे 3 लेक्चर्स की, जिसमें हमने ये 3 टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश की। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग को जानने से पहले मैं आपको सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का थोड़ा सा जैसे रिकैप दे दूं जो पुराने लेक्चर्स में था। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसे हमारा जो डिजायर्ड जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है वो प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में जाना पिछले यूट्यूब लेक्चर में, जिसके लिए हम आरएनए के लिए हम इसको यूज़ करते थे, और सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के लिए यूज़ करते थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इट इज एन इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक which rely on specifically of binding between protein of interest and probe to allow the detection of protein of interest in mixture of many other similar molecules। इसको अगर हम सिंपल भाषा, सरल भाषा में समझें तो ये एक प्रोटीन के डिटेक्शन की एक टेक्निक है, और इसके लिए जो प्रोब यूज होती है वो एंटीबॉडी यूज होती है। तो जो मिक्सचर ऑफ हमारा जो प्रोटीन है, जैसे हम किसी भी सोर्स से, टिश्यू सोर्स लें या किसी बायोलॉजिकल फ्लूइड सोर्स से लें, तो उसमें हम अपने डिजायर जो प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रोब यूज करते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोब है, वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है इम्यून सिस्टम बनाता है, और ये इम्यून सिस्टम का एक टूल होता है। तो टू अलाउ द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इन मिक्सचर ऑफ मेनी अदर सिमिलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंटरेस्ट का जो प्रोटीन है, यदि वो बहुत सारे मिक्सचर्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किसी भी फ्लूइड में या टिश्यू में उपस्थित है, तो उसमें से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द एसडीएस पेज जेल टेक्निक इज ए प्री रिक्विजिट फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एसडीएस पेज जो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके लिए ये एक कहना चाहिए कि ये मैंडेटरी है, ये इसके लिए आवश्यक है। तो एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको इसके लिए करनी पड़ेगी। स्टेप्स इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब मेथोडोलॉजी पर हम आते हैं। ए प्रोटीन सैंपल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एन एसडीएस पॉलीएक्रेमाइड जेल। और जैसा मैंने आपको बताया इस प्रीवियस स्लाइड में कि हमारा जो प्रोटीन सैंपल है, जो मिक्सचर ऑफ सैंपल है, वो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उस पर लोड करेंगे और उसको रन करेंगे। तो चार्ज, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या होता है कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो उसमें रन होता है, तो जो हैवियर मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो जेल को अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न पर देखें तो वो ऊपर की साइड में रहते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो क्रमशः नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग ट्रांसफर द सेपरेटेड प्रोटीन फ्रॉम द जेल टू द सरफेस ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग है, यानी जो जेल हमने रन किया एसडीएस पेज के द्वारा, उसके बाद हम नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन है उस पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं टेक्निकली। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। द ब्लॉट इज इंक्यूबेटेड विद जेनेरिक प्रोटीन, और ब्लॉट जो है वो जेनेरिक प्रोटीन के साथ इंक्यूबेट किया जाता है, जिससे कि एक जैसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम कंट्रोल भी रन करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट का, जिससे कि हमको वहां पर पैटर्न पता चल जाए। और वी कैन कंपेयर आल्सो डिफरेंट प्रोटीन्स कि ये अगर यहाँ पर ये बैंड आया है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग जो बैंड है वो हमारा नोन है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सच एज मिल्क प्रोटीन, इस हम मिल्क प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं, और बीएसए भी, बोवाइन सीरम एल्बुमिन भी यूज कर सकते हैं, विच बाइंड टू दी एनी रिमेनिंग स्टिकी प्लेसेस ऑफ द नाइट्रोसेलुलोज, जो कि नाइट्रोसेलुलोज पर स्टिकी प्लेसेस पर रहते हैं। एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने कहा कि हमने वहां पर जो प्रोब यूज करते थे, जिसमें सदर्न ब्लॉटिंग में और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में ये रेडियो लेवल प्रोब यूज करते थे, यहाँ पर हम एंटीबॉडी को यूज करते हैं प्रोब की तरह। द प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज शीट। प्राइमरी एंटीबॉडी यानी जो प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है,
उसको नाइट्रोसेलुलोज शीट में हम शीट पर अरेंज कर उससे ऐड करते हैं एंड रिएक्ट विद द एंटीजन। तो जो प्रोटीन हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है वहां पर ये एंटीबॉडी उससे एंटीजन यानी जो प्रोटीन है उसको एंटीजन बोलेंगे, उससे रिएक्ट करेगा। ओनली द बैंड कंटेनिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बैंड बाइंड्स द एंटीबॉडी। और जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो हम जिस प्रोटीन को डिटेक्ट करें, यदि हमारे पास वो एंटीबॉडी है तो ये उससे इंटरेक्ट करेगा और उससे बाइंड करेगा, फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। और उससे क्या है कि एक एंटीबॉडी लेयरिंग हो जाएगी। आफ्टर द वॉशिंग और रिमूवल ऑफ नॉन स्पेसिफिकली बाउंड, अब इसमें ये कुछ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है। तो जैसा हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग में किया था, तो यहाँ पर भी थॉरो वॉशिंग करते हैं। तो जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है उनको हटा देते हैं, विच स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एफसी डोमेन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी। तो इस तरह से अगर आप देखें, फिर हम डबल एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो वो एफसी रीजन जो होता है एंटीबॉडी का, जो प्राइमरी एंटीबॉडी का है, उससे बाइंड कर देता है। Antibody 2 is or double antibody radioactively labeled or is a covalently linked to the reported enzyme which allow the visualize the protein antibody primary antibody and antibody 2 complex। और इससे क्या है कि हम जो प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स और सेकेंडरी और या डबल एंटीबॉडी है उस कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी इसको दूसरे सरल शब्दों में कहेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी पहले एंटीजन से बाइंड करेगी जो कि हमारा प्रोटीन है जिसको हमने सेपरेट किया है, फिर जो डबल एंटीबॉडी हमने जो इसमें यूज किया है वो उसके एफसी रीजन से बाइंड करके विजुलाइज हम उसको कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखेगा तो ये बेसिकली, जैसे अगर हम देखें कि दिस इज द टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें से जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके डिटेक्शन के लिए, और इसमें प्रोब जो है एंटीबॉडी यूज की जाती है वो करस्पॉन्डिंग उससे, जिससे कहना चाहिए प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है उस कॉम्प्लेक्स को जिससे कहना चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया है। अब इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें तो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एचआईवी टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है। पहले एलाइजा टेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट है तो अगर यदि उसमें पॉजिटिव आ रहा होता है तो उसके लिए फिर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए उसको सैंपल को भेज देते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डेफिनेट टेस्ट फॉर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये एक डिसीज है, उसके लिए भी पूरी तरह से एक डेफिनेट टेस्ट है। सम फॉर्म ऑफ लाइम डिसीज टेस्टिंग एम्प्लॉय वेस्टर्न में बहुत सारे इसके जिससे कहना चाहिए एप्लीकेशंस हैं। तो ये 3 टेक्निक अगर हम उसको कंक्लूड करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के डिटेक्शन के लिए, डिजायर्ड जो हमारा फ्रेगमेंट है आरएनए, इसी तरह से आरएनए जिसके लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।